गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, दिस इज़ काजल सूर्यवंशी। बच्चों, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था, लास्ट टॉपिक हमारा क्या था? प्लॉटर। हमने प्लैटर्स का हमने क्या कि प्लैटर कैसे बनता है वो हमने देखा था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जितने भी आपके क्या सेकेंडरी डिवाइसेस है, ये काम कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, ओके। परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन एंड देयर मीनिंग, ओके। परफॉर्मेंस में वो क्या क्या करते और किस तरह करते ये हम देखेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देयर आर some important terminologies to measure the performance of hard disk and they are given below। हार्ड डिस्क का जो परफॉर्मेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों? सीक टाइम पे, एवरेज सीक टाइम पे और क्यू बेंच पे, ठीक है। एक्सेस टाइम एंड फिफ्थ वन इज डेटा ट्रांसफ़र रेट। ये हमारी कुछ टर्मिनोलॉजीज है जिसे हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं बच्चों सीक टाइम क्या होता है। द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स द आर्म टू मूव द रीड राइट हेड बिटवीन द ट्रैक्स इज कॉल्ड सीक टाइम। सीक टाइम इज मेजर्ड इन मिली सेकेंड्स, ओके। सीक टाइम क्या होता है? जैसे बच्चों हमने हार्ड डिस्क का क्या देखा था, हमने उसका कंस्ट्रक्शन देखा था हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क के कंस्ट्रक्शन में आपने देखा होगा यहाँ पर एक क्या था बच्चों, यहाँ पर हमारा एक आर्म था, ठीक है। तो ये आर्म कितना टाइम लगाता है डेटा को रीड और राइट करने में, वो क्या कहलाता है बच्चों? सीक टाइम। वो क्या कहलाता है? सीक टाइम, ओके। दैट इज कॉल्ड अ सीक टाइम। Average seek time, this is the time it takes to position the drive read write head for a randomly located request. For today's drive this range is from 8 to 15 milliseconds and seek time किस में मेजर किया जाता है बेटा? इसकी यूनिट क्या होती है? मिलीसेकेंड, ms। Seek time is one specification used for comparing relative drive performance in benchmark studies, okay। This is the time it takes to position the drive रीड राइट हैड फॉर अ रेंडमली लोकेटेड रिक्वेस्ट। ये क्या होता है? एवरेज सीक टाइम वो होता है बच्चों। एवरेज सीक टाइम मतलब कि ड्राइव कितना टाइम ले रही है उस डेटा को रीड और राइट करने में, वो क्या कहलाता है? एवरेज सीक टाइम, ठीक है। कि इसकी पोजीशन कहाँ लोकेटेड है उसको फाइंड करने में कितना टाइम लगता है और डेटा को रिट्रीव करने में कितना टाइम लगता है, वो कहलाता है एवरेज सीक टाइम। नेक्स्ट वन इज क्यू बेंच। Hard drive manufacturer Quantum developed a measurement standard called data access time and benchmark called QBench to measure it, ठीक है बच्चों। डेटा एक्सेस टाइम को मतलब डेटा को हम कितने टाइम में एक्सेस कर सकते हैं, ये कहलाता है डेटा एक्सेस टाइम। तो डेटा एक्सेस टाइम को फाइंड आउट करने के लिए किससे मेजर किया जाता है? उसका क्यू बेंच से हम डेटा एक्सेस टाइम को मेजर कर सकते हैं। दिस बेंचमार्क यूजेस डेटा एक्सेस टाइम अलॉन्ग विद डेटा ट्रांसफर रेट टू प्रोवाइड अ मेजर ऑफ ओवरऑल डिस्क ड्राइव परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये बेंचमार्क क्या यूज़ करता है बच्चों? डेटा एक्सेस टाइम का यूज़ करता है अलॉन्ग विद डाटा ट्रांसफ़र रेट टू प्रोवाइड अ मेजर ऑफ ओवरऑल डिस्क ड्राइव परफॉर्मेंस। डिस्क ड्राइव की परफॉर्मेंस निकालने के लिए ये क्या करता है बच्चों? डेटा एक्सेस टाइम का यूज़ करता है और विथ डेटा ट्रांसफ़र रेट कि कितने स्पीड से ये डेटा क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है बच्चों, वो कहलाता है डेटा ट्रांसफ़र रेट। तो सीक टाइम, एवरेज टाइम एंड क्यू बेंच मांगिए क्या? क्यू बेंच। तो ये क्या है? ये टर्मिनोलॉजीज है। नेक्स्ट है बच्चों एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम इज अ मेजर ऑफ हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू पोजिशन अ रीड राइट हैड ओवर अ पर्टिकुलर ट्रैक। एक्सेस टाइम क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर यूज़र कंप्यूटर को दे रहा है तो वो इंफॉर्मेशन हार्ड डिस्क के ट्रैक पर फिट होने में कितना टाइम लगाएगी, वो क्या कहलाता है बच्चों? एक्सेस टाइम, ओके। कि और ट्रैक को फाइंड करेगी कि कौन से ट्रैक में जाना है। फिर ट्रैक में से वो क्या फाइंड करती है बच्चों? सेक्टर फाइंड करती है।
ठीक है, डेटा को रखने के लिए। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था हार्ड डिस्क के कंस्ट्रक्शन में कि हार्ड डिस्क पे क्या होता है, बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ ट्रैक्स बने होते हैं और उसमें थाउजेंड्स ऑफ सेक्टर्स बने हुए होते हैं जहाँ पर डेटा आपका स्टोर होता है। तो ये क्या है, एक्सेस टाइम, ये वह टाइम है जहाँ पर आपका डेटा क्या है, यूज़र से लेने के बाद हार्ड डिस्क पे कितना टाइम लगा रहा है लोकेट होने में, उसे कहते हैं एक्सेस टाइम। डेटा ट्रांसफ़र रेट, डाटा ट्रांसफ़र रेट entails a data transfer between the disk and the CPU। डिस्क और CPU के बीच में क्या है, जो डेटा ट्रांसफ़र होता है उसकी स्पीड बताता है ये डेटा ट्रांसफ़र रेट। CPU और डिस्क में पहले डेटा किसके पास जाता है, CPU के पास। तो CPU किसके पास पहुंचाएगा बच्चों, डिस्क के पास, क्योंकि डिस्क हार्ड डिस्क में ही आपकी हार्ड डिस्क क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, तो उस पर ही आपका डाटा स्टोर होता है, इसलिए CPU किसे देता है, डिस्क पे। तो CPU से डिस्क पे जाने के लिए जिस स्पीड से जाता है उसे क्या कहते हैं, डेटा ट्रांसफ़र रेट। द फास्टर द डेटा ट्रांसफ़र द लेस टाइम द यूज़र हैज़ टू वेट फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू ऑपरेट। जितना ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र रेट होगा उतना ही कम यूज़र्स को अपनी इंफॉर्मेशन ऑपरेट करने में, मतलब वहाँ पर डिस्प्ले होने में टाइम कम लगेगा। The data transfer rate is measured in megabytes MB and megabytes per second MB per second। ओके, डेटा ट्रांसफ़र रेट बेटा किस में मेजर की जाती है, इसकी यूनिट क्या है, मेगाबाइट्स, दैट इज़ MB, एंड मेगाबाइट्स पर सेकेंड, MB पर सेकेंड। ओके, क्यू बेंच इज़ यूज्ड वाइडली थ्रू आउट द इंडस्ट्री एज ए स्टैंडर्ड फॉर ड्राइव परफॉर्मेंस मेजरमेंट। क्यू बेंच क्या होता है बच्चों, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड रूप में उसे यूज़ किया जाता है, सबसे अच्छा तरीके से इसे यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका ड्राइव परफॉर्मेंस जो ड्राइव परफॉर्मेंस होता है वो क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। ओके, तो क्यू बेंच किस लिए यूज़ किया जाता है बच्चों, ड्राइव परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इतना आपको समझ आ गया होगा कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या है सेकेंडरी डिवाइस की, किसके बेसिस पे हम सेकेंडरी डिवाइस को जज कर सकते हैं, हम उसमें चूज़ कर सकते हैं कि कौन सी डिवाइस अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है। तो वो ये टर्मिनोलॉजी के बेसिस पे हम क्या करते हैं बच्चों, उसे जज कर सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं उसमें कि कौन सी बेस्ट है। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज़ मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप इज़ ऑल्सो अ सेकेंडरी डिवाइस। इट इज़ अ रिबन, सॉरी, it is a ribbon of plastic coated with magnetic material and available in several standard width। ये क्या होती है बच्चों, एक प्लास्टिक कोटेड रिबन ऑफ प्लास्टिक कोटेड, एक रिबन होती है जिस पर क्या होती है, प्लास्टिक का क्या रहता है, प्लास्टिक से उसको कवर अप किया जाता है विथ मैग्नेटिक मटेरियल सच एज फेरिक ऑक्साइड। और उस पर कौन सा मटेरियल होता है बच्चों, मैग्नेटिक मटेरियल होता है जिसका नाम, जैसे कि फेरिक ऑक्साइड जैसे मटेरियल उस पर होते हैं। एंड अवेलेबल इन स्टैंडर्ड विथ 1/2 इंच बीइंग द मोस्ट कॉमन। और एक इसकी क्या है, जैसे हार्ड डिस्क की हमारी अलग अलग विड्थ में, अलग अलग साइज़ में हमें हार्ड डिस्क अवेलेबल होती है मार्केट में, पर मैग्नेटिक टेप क्या है कि इसकी स्टैंडर्ड विड्थ है, उसी विड्थ में आपको मार्केट में ये अवेलेबल रहती है। 1/2 इंच बीइंग द मोस्ट कॉमन। 1/2 इंच की जो मैग्नेटिक टेप है वो क्या है, कॉमनली यूज़ किया जाता है, यूजुअली इन कैसेट्स। आपने पहले के जो कैसेट्स आते थे जिसमें हम सॉन्ग सुनते थे जिससे हम, तो उस पर आपने देखा होगा कि एक सेंटर में रिंग बनी होती है और उस पर क्या होता है, आपकी जो रील होती है वो कवर अप रहती है उससे। तो वो कैसेट्स जो होते हैं उसकी तरह ही मैग्नेटिक टेप होता है। ओके, मतलब कैसेट्स में ही उससे यूज़ किया जाता है। यूजिंग इन ऑडियो वीडियो एंड डेटा स्टोरेज। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ऑडियो वीडियो और डेटा स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स ओनली सिक्वेंशियल डेटा एक्सेस अनलाइक मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल डिस्क विच प्रोवाइड रैंडम एक्सेस। ये क्या करता है बच्चों, मैग्नेटिक टेप ये सिर्फ सिक्वेंशियल डेटा एक्सेस
प्रोवाइड करता है। ये मैग्नेटिक और ऑप्टिकल डिस्क की तरह रैंडम एक्सेस नहीं कर देता। रैंडम और सिक्वेंशियल में क्या समझ आ रहा है बच्चों आपको? सिक्वेंशियल एक्सेस मतलब कि डेटा आपको एक के बाद, जैसे 1 नंबर पे जो डेटा है तो उसके बाद आप सिर्फ 2 नंबर का डेटा ही रीड कर सकते हो। अगर आपको 5 नंबर का डेटा अगर डायरेक्ट चाहिए तो आप एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए आपको 3 और 4 नंबर का भी डेटा रीड करना होगा। तो सिक्वेंशियल मतलब लाइन से सारा डेटा रीड करते हुए आपको जाना है। पर रैंडम एक्सेस में क्या होता है, अगर आपको जो मैग्नेटिक और ऑप्टिकल डिस्क है उसमें क्या होता है बच्चों, जो डेटा आपको चाहिए आप उसको रैंडमली एक्सेस कर सकते हो। उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर 5th चाहिए तो आप 1 से लेकर जाओगे तो 1 2 3 4 5 पूरे डेटा रीड करना होगा, नहीं, आप डायरेक्ट 5th वाले को रीड कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक टेप में क्या होता है, इट प्रोवाइड्स ओनली सिक्वेंशियल डेटा एक्सेस, ये सिर्फ सिक्वेंशियल डेटा एक्सेस को ही प्रोवाइड करता है। Tape on which computer readable is electronically used via magnetic particle embedded in the tape, also called magtape. Most magnetic tape in use today are half-inch wide, holding 800, 600 और 650 bytes per inch. जो हाफ इंच की चौड़ाई के विड्थ के जो टेप्स आते हैं बच्चों, उसमें क्या होता है, वो कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं, सिर्फ 800, 1600 या फिर 6250 बाइट्स का ही डेटा पर इंच, मतलब पर इंच में इतना डेटा ही स्टोर वो कर सकते हैं। IBM mainframe usually require 9 track 6 to 50 BPI टेप। IBM है, IBM में कितना लगता है बच्चों, कैसे मैग्नेटिक टेप लगते हैं जिसमें क्या है 9 ट्रैक हो और 6 to 50 BPI टैप होना चाहिए। Magnetic tape is less expensive than disk storage and depending on the size of the tape can have greater storage कैपेसिटी दैन इवन हाई डेंसिटी डिस्क। मैग्नेटिक टेप क्या होता है बच्चों, लेस एक्सपेंसिव होता है दैन डिस्क स्टोरेज। हार्ड डिस्क से मैग्नेटिक टेप क्या होता है, बहुत सस्ता होता है और ये इसके साइज़ पे इसका रेट डिपेंड करता है कि इसका साइज़ क्या है, उस हिसाब से इसका रेट भी इंक्रीज़ होता जाता है। कैन हैव अ ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी दैन इवन हाई डेंसिटी डिस्क। हाउएवर टेप्स आर मच मोर ससेप्टिबल टू डैमेज ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड शिपिंग। टेप्स क्या होते हैं बच्चों, ये बहुत ज़्यादा मतलब इनके ईज़िली ख़राब हो सकते हैं। अगर हमें कहीं इसे कैरी कर ले जाना है या शिप करना है या कहीं पहुंचाना है, इसे हमें शिपिंग करनी है इसकी, तो ये क्या होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डर रहता है कि ये डैमेज हो सकते हैं। मैनी मैग्नेटिक टेप यूजर्स आर स्विचिंग फ्रॉम रील्स टू कैसेट्स। टेप कैसेट्स आर ईजियर टू लोड, रिक्वायर लेस स्टोरेज स्पेस एंड आर लेस डैमेज प्रॉन देन रील्स। जो रील्स होती है बच्चों, रील्स से हम इस मतलब जो मोस्टली मैग्नेटिक टेप यूज़र्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या करने लगा है कि रील्स को यूज़ ना करते हुए वो कैसेट्स का यूज़ करते हैं। कैसेट्स में क्या होता है, ये रील अंदर डल जाती है तो फिर इसमें डैमेज होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो क्या होती है बच्चों, बहुत कम हो जाती है। इसलिए टेप कैसेट्स आर ईजियर टू लोड। ये जगह भी कम लेते हैं, लेस स्टोरेज मतलब जगह भी कम लेते हैं ये रखने में, स्पेस कम लेते एंड आर लेस डैमेज प्रॉन दैन रील्स। और रील्स से क्या होता है, इनका जो डैमेजिंग का जो मतलब वो है कि डैमेज वो जल्दी हो जाती है रील्स, पर ये कैसेट्स क्या होते हैं, इनकी पॉसिबिलिटी कम होती है डैमेज होने की। ओके स्टूडेंट्स, सो in our next video we will see the next topic, construction of magnetic tape. So till then, thank you students.